दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब नहायत ही आसान बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल लेकर। इस बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल के ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़ुव्वत हाफ़ज़ा इतनी मज़बूत होगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस अमल को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रूहानी उस्ताद चैनल को, साथ ही बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी यौमल जज़ा। मेरी प्यारी बहनों और अजीज साथियों, मैं आपकी खिदमत में आज बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बिस्मिल्लाह शरीफ की क्या क्या फजीलत है। हर इंसान बिस्मिल्लाह शरीफ की फजाइल से वाकिफ है कि बिस्मिल्लाह एक ऐसी कुरान पाक की एक आयत है। बिस्मिल्लाह शरीफ के फवाइद ला तादाद है, इंसान की मजाल नहीं कि उसके तमाम कमालो फवाइद बयान कर सके। बाज़ मुहक्किकीन ने इसके फवाइद बयान करते हुए एक मुस्तनद रिवायत कलम बंद की है, जिससे इसकी अजमत व बुजुर्गी का थोड़ा इजहार होता है। हदीस शरीफ में मरवी है कि अव्वल शय हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई हो बिस्मिल्लाह शरीफ ही थी। वो इसे ही तिलावत करते थे, जिसकी वजह से उनका गुनाह बख्श दिया गया। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ को उठा लिया गया। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। चुनांचे जिस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम सफीने पर थे तो बिस्मिल्लाह शरीफ ही की तिलावत करते थे। इसकी बरकत से उनकी कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई थी। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ उठा ली गई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जिसकी बरकत से आग गुलजार बन गई। बिस्मिल्लाह शरीफ को फिर उठा लिया गया। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, जिसकी बरकत से उन्होंने फिरौन के लश्कर पर गलबा पाया और दरियाए नील में रास्ता बनाया। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ को उठा लिया गया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, जिसकी तासीर से तमाम जिन और इंसान और तमाम परिंदे चरिंदे उनके ताबे बना दिया। वो जिस वक्त जिस चीज पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर फूंक देते थे उनके ताबेदार हो जाती थी। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ को फिर उठा लिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, जिसकी बरकत से हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम मुर्दा को जिंदा कर देते थे, मगर फिर उठा ली गई। आखिर में हमारे प्यारे आका जनाब ताजदार अहमद मुख्तार हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और इसकी बरकत से इस्लाम को फतेह हासिल हुई। इन रिवायत से बिस्मिल्लाह शरीफ के बुजुर्गी और अजमत नुमाया है, इसलिए इसका विर्द खुदावंद कुद्दूस के फजल से कभी नाकाम नहीं रह सकता। मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए उन हजरात के लिए जिन हजरात की याददाश्त बहुत ही कमजोर है, कोई भी काम करते हैं या कोई भी बात भूल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो बहुत ही मेहनत भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इनके जहन इतनी कमजोर होती है कि कोई भी पढ़ाई याद करते हैं फिर उसे भूल जाते हैं। इन सारे मामलात में ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही मौसर है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप आजमा कर देंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी याददाश्त में बहुत ही इजाफा होगा। दोस्तों, तरीका को अच्छे से समझ लें, बहुत ही आसान तरीका है। आपको मिट्टी के बर्तन में कोई भी साफ पानी लेना है। अगर मिट्टी का प्याला ना हो तो आप बोतल में भी कर सकते हैं। बेहतर है कि मिट्टी के प्याले में एक प्याला पानी ले लें। सुबह की फजर की नमाज के बाद या फिर आप ईशा की नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, अगर आप इस अमल को बुध के रोज से शुरू करते हैं तो ज्यादा मुअस्सर माना जाएगा। इस अमल का तरीका यह है कि जब मिट्टी के प्याले में आपने पानी ले लिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको 786 मरतबा पढ़कर पानी में दम करना है। फिर इस पानी को सुबह और शाम को पिलाना है। सुबह निहार मुंह पीना है और शाम को खाना खाने के बाद यानी सोते वक्त आप इस पानी को पिए। दिन में एक मरतबा तैयार करना है। सुबह आपने तैयार किया तो सुबह और शाम को आपने पी लिया। इस तरीके से 7 रोज कम से कम करना है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि इस अमल को 40 रोज तक करना ही करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जितना ही आपका कुव्वत याददाश्त कमजोर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा
इस बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से आपकी याददाश्त ऐसी मजबूत होगी कि आप कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बिस्मिल्लाह शरीफ के यह अमल आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह अमल पसंद आए तो सवाब की नियत से लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।